चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले लाइक, शेयर कर लें और सब्सक्राइब कर लें। अम, आज जो हम बात करने वाले हैं स्टैंड अप कॉमेडी के बारे में, कॉमेडियंस के बारे में। आपने सुना होगा कि कोई लड़का है जिसको बहुत जगह पर बैन कर दिया गया, उसके शो नहीं होने दिए, तो उसके बाद बेचारा सब जगह पे विक्टिम कार्ड खेल रहा है। और जी, आप समझ रहे होंगे, मैं मनोहर फारूकी साहब की बात कर रहा हूँ। तो हमारे देश में एक पत्रकार है, जिसे पनौती लोग ज़्यादा बोलते हैं, क्योंकि पहले इसे बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्यों पनौती कहा जाता है। तो उसके साथ मनोहर फारूकी ने अपना एक साक्षात्कार किया। ये लेफ्ट की बड़ी विशेषता है कि लेफ्ट का मतलब जितना भी एंटी हिंदू सारे का सारा विंग है, जो झूठ पे चलता है, उनमें एक विशेषता है कि सब मिलकर काम करते हैं। तो इस पनौती ने मनोहर फारूकी को अपने चैनल पर लाया, यूट्यूब चैनल आजकल बेचारियाँ, और वहाँ पर उसको सैनिटाइज़ करने की कोशिश किया, उसको एक अच्छे लाइट में प्रेज़ेंट करने की कोशिश की। और उसमें जब पनौती ने उसे पूछा कि तुम लोग हिंदू धर्म को टारगेट करते हो, हिंदू धर्म का तुमने मज़ाक उड़ाया, राम पे और सीता पे तुमने जो किया, तो उसका कहना था कि जो सनातन धर्म है, वो एक ऐसा रिलीजन है जो हमें हमारे देश में बताया जाता है, पढ़ाया जाता है। तो जब एक कॉमेडियन कोई कॉमेडी कर रहा है, तो उसका भी कॉन्टेक्स्ट होता है। तो कॉन्टेक्स्ट लोगों को पता होगा, कॉमेडी समझ में आएगी। इसलिए उसने राम और सीता का मज़ाक उड़ाया, हिंदू ट्रेडिशन का मज़ाक उड़ाया। और फिर उसने क्वेश्चन पूछा कि अगर मैं जब शो कर रहा हूँ और उसमें मैं ईश्वर अलैहिस्सलाम की बात करूँगा, तो उसे तो कोई जानता ही नहीं। अब ये शब्द जब आप सुनेंगे तो मैक्सिमम लोगों को हमारे देश में पता नहीं रहता कि किसकी बात हो रही है। तो उसके कहने का अर्थ था कि क्योंकि इस्लाम में जो कैरेक्टर हैं, उनके बारे में आम तौर पे लोगों को कम पता रहता है। तो ये इसराफिल उसने नाम लिया, उसका तो वैसे नहीं पता रहता। तो अगर बैकग्राउंड नहीं पता होगी, कॉन्टेक्स्ट नहीं पता होगा, तो जो उसकी कॉमेडी है, वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगी। ये उसने रख दिया है। अब ज़रा इसको समझने का प्रयास करते हैं हम। सबसे पहली चीज़ कि जब हिंदू धर्म में रामचंद्र जी का मज़ाक उड़ा रहे हो, जिन्हें बहुत सारे लोग भगवान मानते हैं, कुछ लोग उन्हें महापुरुष मानते हैं, और सीता को सीता माँ कहकर बुलाते हैं, उनका मज़ाक उड़ा रहे हो। तो अगर तुम्हें तुलना करनी है मोहम्मद बात से, तो फिर तुम्हें जो मोहम्मद ने ये जो गॉड है तुम्हारा अल्लाह नाम का, उसके साथ तुलना करनी चाहिए। क्यों किस तरह के कैरेक्टर को डाल रहे हो, जो ये इस्राफिल नाम का कैरेक्टर है? अगर ऑनेस्ट हो, तो राम जी का मज़ाक उड़ा सकते हो, तो फिर अल्लाह का मज़ाक उड़ा के बताओ। या उससे थोड़ा-सा नीचे वाले लेवल पे आना है, तो फिर वो नबी पाक अकरम है, उनका मज़ाक उड़ा के बताओ। फिर तो ये माना जा सकता है कि तुम्हारा आर्गुमेंट ठीक है। लेकिन जानबूझ के एक इस तरह के कैरेक्टर का नाम लिया उसने, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन हम आज जानने का प्रयास करेंगे ताकि आगे के लिए इनकी समस्या निपट जाए। उस पर चलने से पहले आप लोगों ने पता नहीं किन्होंने दिखा है कि मज़ाक उड़ा रहा था, तो एक उसने क्या किया, वो जो गाना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 का माधुरी दीक्षित का 13 करूँ गिन-गिन के इंतज़ार। उसमें कह रहा है कि वो 4 तक गिनते रुक जाते तो शायद नमाज़ के वश की नहीं होगी। तो इसको थोड़ा-सा चेंज किया जा सकता है कि वो 13 पे रुकती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि नबी पाक अकरम की बीवियों का नंबर गिन रही कि पहली पत्नी मरने के बाद कितनी शादियाँ की हैं, तो 13 नंबर पे रुकी। उसमें तो 2 लौंडियाँ भी आएँगी, है ना? तो ऐसा भी बन सकता है और ऐसा जो बन सकता है। फिर इसका कहना है कि मेरा पिया घर आया ओ राम जी, उसमें फिर उसने फट जैसे शब्द का उपयोग किया है। तो अगर बॉलीवुड के गाने ही चुनने हैं, तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर मोहम्मद साहब की एक बहन थी, ज़ैनब बिन्त जहश। तो फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहन है। तो इस बहन की शादी इन्होंने अपने पुत्र के साथ करवाई थी, दत्तक पुत्र था, ज़ाहिद, जिसे ज़ाहिद बिन मोहम्मद कहा जाता। और फिर एक दिन ये उसके घर आते हैं, आते-जाते खूबसूरत आवाज़ गलियों में कभी-कभी इत्तेफाक है, कुछ लोग मिल जाते हैं, इस तरह का जुमला चला हुआ। और उसके बाद ये जो पहले बहन थी, फिर पुत्र तो नहीं, फिर वो इनकी अपनी पत्नी बन जाती है। तो वो गाना था फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहन है। अब हो सकता है सारी उम्र हमें संग रहना है। तो उस हिसाब से भी जो बन सका है। लेकिन पता नहीं क्यों नहीं बनाया इन्होंने, शायद डर लगा होगा किसी चीज़ से, क्योंकि अपने आप को बहादुर कह रहे हैं। एनीवे, अब आते हैं इनके मूल विषय के ऊपर कि इन्होंने एक फरिश्ते का नाम दिया इसराफिल अलैहिस्सलाम। तो इसराफिल कौन था? उसके बारे में काफ़ी डिटेल तो नहीं मिलती, लेकिन थोड़े-थोड़े रेफरेंसेस मिलते हैं। मैंने बताया ना, जानबूझ के ऐसा ऐसा कैरेक्टर चुना है इसके बारे में कम लोगों को पता होगा। लेकिन कोशिश करनी चाहिए जानने की। तो अब मेरा आपसे निवेदन ये रहेगा कि हम जब बात करेंगे, तो
सीरियस बात करें, किसी का मज़ाक नहीं उड़ाएँगे उसमें। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो मोहम्मद बाबा है, उसका गॉड उसका नाम है अल्लाह, जो कि 7वें आसमान पे रहता है। इसमें हँसने की क्या बात है? अच्छा, आप शायद इसलिए हँस रहे हैं कि 7 आसमान कहाँ से आ गए? देखिए, वो एक ऐसे देश में कह रहा है, जहाँ पर हमारे पूर्वजों को बहुत पहले से पता है कि आकाश एक तत्व है, जिसे वैक्यूम या स्पेस कहते हैं, ठीक? उस देश में एक इस तरह की किताब का रेफरेंस दिया जा रहा है, जहाँ पर बोला जा रहा है कि 7 आसमान होते हैं। अब कोई अरेबिया के रेगिस्तान में इस बात पे 1400 साल पहले विश्वास करेगा, लेकिन ये अपने आप में यहीं से कॉमेडी शुरू हो सकती है कि जो अल्लाह का गॉड है, वो 7वें आसमान पे रहता है और फिर अपने मैसेज देने के लिए किसी को पैगंबर चुनता है। आप फिर हँस रहे हैं, ये गलत बात है। देखिए, पैगंबर चुना जा सकता है क्योंकि उन्हें भी मैसेज ज़्यादा एफिशिएंट लगा होगा। हालाँकि ज़्यादा इफेक्टिव ये होता है कि आसमान में लिख दो ना मैसेज, सबके घर चिट्ठी डाल दो, मेल भेज दो। लेकिन अल्लाह मियाँ ने ये कुरान वाला गॉड है, उसने चुना ये मैसेज कि पैगंबर चुनना है और उस पैगंबर को भी डायरेक्ट अप्रोच नहीं किया। उसके पास भेजा अपना एक फरिश्ता, फरिश्ते का नाम था जिब्राइल। वो जिब्राइल जाता है, उसके पास कुछ लिखा हुआ रहता है और वो ज़बरदस्ती मोहम्मद अब्दुल्ला के हाथ में थमा देता है और फिर बोलता है इक़रा, इक़रा यानी पढ़ो, वो बोलता है इक़रा। तो अब ये जो मोहम्मद अब्दुल्ला है, ये पढ़े लिखे थे, तो ये बोलते हैं मैं इक़रा, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता। भाई ये क्या बात है? अच्छा, आप इस बात पे हँस रहे हैं कि जो अल्लाह है, उसने पैगंबर भेजा, फरिश्ता भेजा, जो बोल रहा है पढ़ो और उसे पढ़ना नहीं आता। इस बात पे हँस रहे हैं। ओके, कोई बात नहीं, ठीक है, ये भी मान लेते हैं। तो लेकिन हम सीरियस बात करें, इस पे बार-बार हँसें, अच्छा नहीं लगता है। तो थोड़ा आगे बढ़े हैं कि ये तो ये फरिश्ता है, इसका नाम है जिब्राइल, ठीक है? जिब्राइल संदेश देने, पैगाम देने का आता है। लेकिन एक और फरिश्ता है, इस फरिश्ते का नाम क्या है? आपको मैं पहले बताता हूँ, इसका नाम क्या था? इसराफिल, इसराफिल, इसराफिल। इसे क्यों बनाया गया? अब इसका बड़ा विशेष कारण है, वो आपको बताना चाहिए। कि क्यों बनाया? उसे भी खास बात क्या है कि जो इसराफिल है, वो अल्लाह के सबसे नज़दीक है, अल्लाह ताला के सबसे नज़दीक है। और कितना नज़दीक है, इसका भी आपको पता नहीं है। इसराफिल और अल्लाह के बीच में केवल 7 पदों का अंतर है, ठीक? गलत बात है। अब उनका विश्वास है कि 7 पदों का अंतर है, हो सकता है। ओके, और इसके 4 पंख या पर हैं, और चारों पर बहुत बड़े-बड़े, क्योंकि सबसे बड़ा फरिश्ता है। उसका एक पर जो है वो है मशरिक में और दूसरा जो है मगरिब में। अभी मशरिक और मगरिब क्या है? ये इस्लामी भाषा में ईस्ट और वेस्ट की डायरेक्शंस है। एक पर ना बढ़ के एक ही डायरेक्शन को कवर कर लेता है और दूसरा जो है दूसरी तरफ डायरेक्शन को कवर कर लेता है। जो तीसरा पर है, उस उन्होंने अपना सर यहाँ पर रखा है, ठीक? और जो चौथा पर है, वो 7वीं ज़मीन के नीचे है। बस शांत होइए। क्यों? अगर 7 आसमान हो सकते हैं, तो 7 ज़मीन क्यों हो सकती? इसमें हँसने वाली कोई बात नहीं है। ओके, तो अब आपको समझ आ गया, एक वेस्ट में, एक ईस्ट में, एक उसके अपने सर के ऊपर है, सर ढाँपने के लिए, और एक 7वीं ज़मीन के नीचे है। तो इतने बड़े-बड़े पंख हैं, ठीक? और उसका उसे बनाने का उद्देश्य क्या है? ये सबसे कमाल की चीज़ है। उसने आपने जो थंबनेल है, उसमें देखोगी फ़ोटो दी हुई फरिश्ते की, उसने एक तूती या ट्रम्पेट पकड़ रखा है, जिसे इस्लाम की भाषा में सूर कहा जाता है। उसने उस सूर बनाने के लिए अल्लाह ने उसको बनाया है। फिर वही बात, ठीक है, अल्लाह बज़र चुन सकते थे, अलार्म चुन सकते थे, कोई और मॉडर्न गैजेट चुन सकते थे, लेकिन अल्लाह की उनकी इच्छा 7वीं सदी में जो उनको सूट कर रहा है वही चुनेंगे ना। तो उसे बनाया गया है सूर बजाने के लिए, राइट? ओके, अब इनकी विशेषता क्या है कि जब नबी पाक अकरम आसमानों की सैर करने गए, जिसे इसरा और मिराज कहा जाता है, एक घोड़े और गधे के बीच के जानवर पे बुराक पे बैठ गए थे वो, तो उन्होंने देखा और उन्होंने आंखों देखा हाल बयान किया है कि ये जो रिश्ता है इसराइल, इसने वो जो ट्रम्पेट है वो मुंह पे ला रखी है, ठीक? और एक अपनी आंखों से अल्लाह मियाँ की तरफ
निरंतर झाँक रहा है, बिना पलकें झपकाए जिस दिन से उसे बनाया गया। बनाया, जिस दिन से बनाया और सबसे पहले इसे बनाया, ऐसा नहीं बाद में बनाया। इवन जो आदम और हव्वा वाली कहानी है, जिससे इनका कहना है कि सारे लोग बने हैं, आदम से भी पहले इस्राएल नाम के फरिश्ते को बना दिया था। क्योंकि उसने वो जो सूर है वो बजनी है, जिस दिन कयामत आएगी। ठीक? तब से वो उसी पोज में बैठा है, उसकी नजर बिना पलकें झपकाए अल्लाह को देख रही है कि जैसे ही अल्लाह का इशारा होगा कयामत आनी है, तो वो तूती बजा देगा। हटे नहीं हो यार, इतनी बदतमीजी भी नहीं चाहिए। तो अभी सारी आपको समझ में आ रही होगी, पलक नहीं झपकानी है, उसी पोज में रहना है। और ये सूर बनाया है, ये किस चीज का बना पता? ये भी पता? ओके, उस कांच का जिसे मोती से बनाया गया है। मैं म्यूट कर दूंगा आप लोगों को अगर आपने इस तरह से समझा। ओके, अब आगे जरा इसकी विशेषता क्या है, कयामत के लिए बनाया है। और ये जो ट्रम्पेट है, इसके अंदर जैसे बांसुरी में छेद है ना, इस ट्रम्पेट में छेद है। कितने छेद हैं? उतने जितने के कयामत आने तक जितनी रूहें बनी हैं, उतनी रूहों जितने इसके अंदर छेद हैं। ठीक है, और किसी भी एक छेद में से दो रूहें निकलेगी, एक रूह एक छेद में से निकलेगी। ये इतना तो चल सकता है। ओके, अच्छा, अब जो इस सूर का हिस्सा इस फाइल ने अपने मुंह पे लगा रखा है, होठों पे लगा रखा है, उसका साइज पता है? धरती और आसमान की साइज से बराबर का है। और आगे आपने विशेष बात सुनी है कि जब अल्लाह मियां ने सजदा करने के लिए बोला तो सबसे पहला सजदा इन्होंने किया था, इस्राईल अलैहिस्सलाम ने। ठीक, और उसका अल्लाह मियां ने इनको इनाम दिया कि जो पूरी की पूरी कुरान है, जो पूरी की किताब है, वो उन्होंने अल्लाह मियां ने इस फरिश्ते के माथे पर लिख दी है। देखिए कितना इनाम मिल गया उनको। अच्छा, अब इसमें जो खास बात क्या है कि ये जो सूर बनाया जाएगा कयामत आने पर, कुछ लोगों का मानना है कि उसे 2 बार बनाया जाएगा और कुछ का मानना है कि 3 बार बनाया जाएगा। तो ये अगर आपको समझना है तो इसके लिए आपको कुरान पाक देखनी पड़ेगी। तो कुरान पाक में जो एक रेफरेंस आता है वो सूरा नंबर 27 की जो आयत नंबर 87 है, तो वो मुझे आपके साथ शेयर करनी पड़ेगी। तो देखते हैं जरा। ये है जी, और उस दिन याद करो जिस दिन सूर फूंका जाएगा, तो जितने लोग आसमानों में हैं और जितने लोग जमीन में हैं, अगर सब के सब बहल जाएंगे, मगर जिस शख्स को अल्लाह चाहे वो मुतमईन रहेगा और सब लोग उसकी बारगाह में जिल्लत व आजिज़ी की हालत में हाजिर होंगे। तो यहाँ पर ये 27वीं सूरा की 87वीं आयत है, वो बताती है कि क़यामत के दिन सूर फूंका जाएगा। यहाँ पर एक ही रेफरेंस है और उस दिन जो सबके सब लोग हैं वो दहल जाएंगे उसकी आवाज से। लेकिन ये अकेला रेफरेंस नहीं, इसके तरह और रेफरेंसेस भी होते हैं, तो उन्हें देखते हैं। इसके बाद बताया तो सूरा नंबर 39 है, उसकी आयत नंबर 68 है। और पहली बार सूर फूंक जाएगा तो जो लोग आसमानों में हैं, तो लोग आसमानों में भी हैं, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। और जो लोग जमीन में हैं, मौत से बेहोश होकर गिर पड़ेंगे, मौत से बेहोश होकर गिर पड़ेंगे। ये बात मैंने, मगर हाँ, जिसको अल्लाह चाहे अलबत्ता बचाएगा। फिर जब दोबारा सूर फूंका जाएगा, फौरन सब खड़े होकर देने लगेंगे। ठीक, तो दोबारा का रेफरेंस आएगा। अब वो क्यों खड़े हो जाएंगे, इसके बारे में अगर जानना है आपको, तो फिर इसके लिए हमें कुरान को छोड़ना पड़ेगा, कहीं और जाना पड़ेगा। तो हमें देखनी पड़ेगी हदीस क्या होती है। और आपको बताना चाहिए कि जो सबसे ऑथेंटिक हदीस मानी जाती है वो मानी जाती है बुखारी। ठीक, और बुखारी का जो एक्सप्लेनेशन है वो क्या है, एक हमारे बहुत महान आलिम है मोहसिन खान साहब ने। तो मैं आपको लिख देता हूँ बुखारी के वॉल्यूम नंबर 6 में, और मोहसिन खान साहब ने किया हुआ ये जो अनुवाद है उसको देखिए। तो ये है आपके पीछे खिदमत। इसमें हम पढ़ते हैं, चलिए ढूंढते हैं जी, ट्रम्पेट। ये रहा,
सूरह नंबर 78 आयत नंबर 18। That is when the trumpet will be blown and you shall come forth in crowds, groups after groups. Okay, इस पे इसी तरह बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर खास बात क्या है कि 2 बार जो सूर बजना है उन बीच में गैप करना है, तो उसके लिए यहाँ पे एक रिवायत आती है या हदीस आती है। अल्लाह से said अपने पाक नबी करम ने क्या कहा, between the two sounds of the trumpet there will be 40 कि 2 बार जो सूर बजना उनके बीच में 40 का वक़ा होगा। अब 40, तो किसी ने पूछा कि 40 क्या 40 दिन, लेकिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब नहीं दिया। किसी ने पूछा 40 महीने, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब नहीं दिया। किसी ने पूछा 40 वर्ष, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर से जवाब नहीं दिया। तो फिर अबू हुरैरा अपनी रिवायत कंटिन्यू करते हैं, then after this period Allah will send water from the sky, then a dead body will grow like vegetation. 40 के बाद, ये 40 सेकंड भी हो सकते हैं, मिनट भी हो सकते हैं, लम्हे भी हो सकते हैं, पल भी हो सकते हैं, डेट हो सकते हैं, सेंचुरीज हो सकते हैं, कुछ हो सकता है, ये मिस्ट्री है, ठीक है। तो पहला सूर बना, सब दहल गए और मरे, गिरे, ठीक है, उनकी रूह निकल गई। फिर अल्लाह जो है वो आसमान से पानी भेजेगा, बारिश करेगा, और जो मुर्दे हैं वो वेजिटेशन की तरह, यानी पकड़ी की तरह या बेल की तरह या पौधों की तरह उग के खड़ी जाएंगी, और फिर होगी क़यामत। क़यामत जजमेंट किया जाएगा फिर उसमें। तो ये है जो आपको इसका एक्सप्लेनेशन होता है। लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई है कि अब आप बुद्धिमान हो गए हैं। जी, तो ये है अल्लाह मियाँ की जो इंतज़ामात, लेकिन इन पर कभी भी आपको बैकग्राउंड नहीं पता थी, इसलिए हमारे जो स्टैंड अप कॉमेडियन हैं उन्होंने इस पर कॉमेडी नहीं की। तो ये मैं आपके साथ शेयर करना था ताकि हमें ये जो रोशन दलीलें हैं और ये जो नूर है अल्लाह मियाँ का, इसके बारे में पता रहे, ताकि भविष्य में स्टैंड अप कॉमेडियंस को ये मानना मिले कि उन्हें बैकग्राउंड नहीं पता थी, इसलिए उन्हें चुटकुले समझ में आए। तो आपको सफिशिएंट जानकारी मिल चुकी है कि आप इनको एंजॉय कर सकते हैं, ठीक। ओके जी, तो लेकिन आप लोगों में देख रहा हूँ कि आप ज़्यादा बिगड़े हैं, ना लाइक किया, शेयर किया, ना कमेंट किया, ना कमेंट तो किया फिर, लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है। ओके, सुमेर जो लेकर गुरुजी प्रणाम, आज के में अगर सब मुक्तंत्र वाले होते तो और मजा आता। हाँ ठीक है, असल में ये काम है, ये थोड़ी ज़्यादा संजीदा लोगों का है, तो लेकिन मुझे क्योंकि ये बातें आप तक पहुँचानी थी, इसलिए मैं कर रहा हूँ। जी हाँ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। राहुल वैद, रीड मोर फैक्ट्स लाइक दिस। फैक्ट्स, ये फैक्ट्स लगे आपको, चलिए अच्छी बात है, अगर आप फैक्ट्स करें। ओके जी, इसमें एक चीज़ें और हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ये रही आपके सामने कि जो पैगंबर मोहम्मद साहब थे उन्होंने क्या बताया, I will be the first to raise my head after a second blowing of the trumpet, and will see Moses hanging the throne, and I will not know whether he had been in the state all the time or after the blowing of the trumpet. देखिए क्या कमाल की हदीस है। तो इसमें क्या बता रहे हैं कि दूसरी बार सूर फूंक जाएगी, तो दूसरी बार तूती बजाई जाएगी, तो सबसे पहले हिस्सा कौन उठाएगा, हज़रत पैगंबर मोहम्मद साहब, ठीक है। वो क्या देखेंगे कि जो मोज़ेस है या मूसा है, वो जो अल्लाह मियाँ की कुर्सी है उसको पकड़े बैठा है, उससे लटका हुआ है, लेकिन मुझे पता नहीं हुआ कि वो ट्रम्पेट बजाने के बाद आया वहाँ पे कि पहले से था। तो कि इतनी कमाल की चीज़ है, लेकिन इन पर कोई कॉमेडी नहीं कर सकता, ना ही करता है। ओके, भक्ति रसधारा 72 हुरों वाला नूर तो खूब रोशनी में रेड लाइट में चमका। हाँ ठीक, आपने ठीक पहचाना है कि कौन सी लाइट में चमक सकता है। अरुण मिश्रा, इतना कूल कैसे रहते हो नीसर, प्लीज का राज बताएं। कूल रहने का राज, भगवद गीता पढ़ी, आज वैसे ही गीता जयंती है और उसकी आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं गीता जयंती की। और मैं तो चाहूँगा कि आप सब लोग पढ़ें इसे। और अविनाश गुले, सर प्रणाम नीरज जी। पत्रम, अरे पत्रम पुष्पम ऐसी सुखे सुखे निपटा गया अविनाश जी, कोई बात नहीं जी। रोहित सिंह, कैन वी हैव डिस्कशन ऑन वसीम की बुक एनी टाइम सर। वसीम की बुक पे वसीम जी 3-4 बार तो आ लिया और उन्हें बुक के बारे में कुछ तो बताया ही है,
मलिक परवेज आलम खान, तुम्हारी रोजी रोटी चल रही है तो कितने अच्छे लोग हैं ये, कितना ध्यान रखते हैं, चल रही है हमारी बात। अंकुर आर्य चैट में रिसर्च, अच्छा मेनिता जी अगर हैं तो जरा बता दें, हम उनको जोड़ सकते हैं। अतुल शर्मा इनवाइट संदीप जी ऑन काशी कॉरिडोर टेम्पल डिमोलिशन। संदीप दिल्ली की बात करें शायद आप, ठीक है जी। देखिए उसमें मैं मेरी जानकारी जो है कोई ज़्यादा नहीं है, उसमें दोनों तरह के व्यूज़ मिल रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि कई मंदिर हैं नहीं तोड़ा जाना चाहिए था, और दूसरे कुछ लोगों का कहना है कि यदि ऐसा नहीं किया जा रहा तो वहाँ पर जिस तरह की भव्यता चाहिए थी वो नहीं हो सकती। तो मैं इस विषय में कोई जानकारी अधिक नहीं रखता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। इस्लाम एनालिस्ट फ्रॉम इंडियन पर्सपेक्टिव ऑन एक्स मुस्लिम, अरे वाह बधाई हो जी। नाउ इंटरेस्टेड इन सनातन धर्म, और भी अच्छी बात है, बट आई कैन नॉट कम इन ओपन। जी, हम आपकी जो व्यवस्था से समझते हैं जी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। लेकिन आशा है कि जल्दी आप इसमें से बाहर निकलेंगे, साथ जुटाएंगे और जुड़ेंगे। सौरभ आंसर, व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट भक्ति मार्ग? भक्ति मार्ग एक मार्ग है जी, मोक्ष प्राप्त करने का, ईश्वर तक जाने का, तो अच्छा मार्ग है। इसमें इससे अधिक मैं क्या कहूँ, मेरी जो प्रवृत्ति है वो शायद भक्ति मार्ग वाली नहीं है, लेकिन एक मार्ग तो भी बताया ही जाता है, तो इसमें मेरे विचार क्या मायने रखेंगे मुझे पता नहीं है। सार्थक गुप्ता, आचार्य जी प्लीज टू पॉडकास्ट विद अभिजीत चावड़ा जी। अभिजीत चावड़ा जी को मैंने एक बार फोन किया है, उन्होंने उठाया नहीं है, तो पता नहीं क्या कारण है, मैं कुछ कह नहीं सकता। कि मैं धीरज जाओ कैन आई पे ऑनलाइन टू यू, ऑनलाइन पे करना है वो आप पे डिपेंड करता है, सुपर स्टिकर के माध्यम से कर सकते हैं, सुपर चैट कर सकते हैं, अगर यहीं इसमें यूट्यूब से करना चाहते हैं मेंबर बन सकते हैं, और अदरवाइज ये आपको नीचे दिखाई दे रहा है पेट्रियन पे जुड़ सकते हैं मेरे साथ, और गूगल पे वगैरह से अगर ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं ऐसे कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेपाल का लिंक है, वहां से कर सकते हैं, ऑप्शन है आपके पास। ज्योतिर्मय दास, गुरु जी दीन की दावत करो, बेस्ट कॉमेडी शो है जी। जी हाँ करेंगे, दीन की दावत करते हैं। साकेत कुमार जी से प्रणाम, DG has invited him to do the act of bullshit in Rajasthan. दिग्गी has invited him to do the act of दिग्विजय सिंह, अच्छा हाँ ठीक है ठीक है, तो करेंगे ना कि उनका काम उनको करना ही है, और राजस्थान में उनकी सत्ता सरकार है, करें, स्मार्ट हो गए हैं। अतुल शर्मा प्लीज इनवाइट सुषमावती सुकारनो पुत्री इन योर शो। मेरा उनसे संपर्क नहीं है, कहीं हो जाए तो अवश्य बनाना चाहेंगे और बहुत अच्छा लगेगा हमें तो बुलाकर। जो तो संपर्क है तो हमारे साथ शेयर करिए, अवश्य बोलेंगे हमें। मनीष कुमार जी, मनीष पुस्तक के लिए आपका धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आदित्य जी आपका भी सुपर के लिए धन्यवाद। अभी ने पूछा था कैसे कर सकते हैं, तो ये सुपर स्टिक आपको दिखाई दे रही है, इस मेथड से कर सकते हैं आप। नेशन फर्स्ट भारत, कुशवाहा बॉयज टीम के साथ लाइव रखिए, वो आपके साथ लाइव रखना चाहते हैं। हाँ ठीक बात जी, वो काफी समय से पेंडिंग पड़ा है, और इसमें कमी मेरी है, मेरी व्यवस्था के कारण हुआ ऐसा। ठीक है जी, करेंगे उनके साथ, क्योंकि बहुत अच्छा काम करते हैं। Jaswinder Singh, sir, I want to understand Shaivite, Vaishnavite and Shakta schools. Can you please suggest a book to understand them? देखिए शाक्त परंपरा को समझना है तो तंत्र विद्या में जाना पड़ेगा। शैव परंपरा के लिए तो बहुत सारी पुस्तकें हैं, अद्वैत पढ़ सकते हैं आप, षड्दर्शन में आपको वैष्णवाइट दर्शन मिल जाएगा। शैव के शैव परंपरा की पुस्तकों से मैं अनभिज्ञ हूँ, मैं चेक करके बताऊंगा इसके विषय में तो आपको। सुप्रिया जी, sir, people enter Sanatana dharma, but then after they again get dragged into Islam, so why Sanatani trust them? ये तो आपको एग्जाम्पल देना पड़ेगा, मेरी जानकारी में ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें अनवर शेख है, फरहान कुरैशी हैं, जो सनातन में आए हैं वो सनातन में ही हैं, अलमोसो हैं, तो या तो एग्जाम्पल दे, फिर मैं उस पर डिसाइड कर सकता हूँ। ज्योतिर्मय दास, गुरु जी वर्जिनिटी पर करो, वर्जिन मैरी जीसस। उस पर क्या करें, इतनी स्ट्रेंज बात है, ठीक है, सोचते हैं। अब इतनी विचित्र बातों पे डिस्कशन क्या हो सकती है?
द ग्रेट काफिर ज्योति तिवारी जी को बुलाइए सर। जी हाँ, बहुत समय है ज्योति जी से जुड़े नहीं हैं, करते हैं। उनसे भी निवेदन करेंगे कि एक दिन उनके चर्चा करते हैं। जॉन सिन्हा सर, प्लीज इनवाइट भारद्वाज ऑन चैनल। कौन से भारद्वाज की बात कर रहे हैं आप? स्पेसिफिक करना पड़ेगा। पूनम भी, हमें समझा है सुनकर, खुद कुछ प्रैक्टिस से, रिसर्च से एंड कुछ सनातन धर्म के ग्रंथ पढ़कर। आप भी मार्ग अपनाएं, सही भक्ति मार्ग के साथ जुड़कर परमात्मा में मिल जाती है। अच्छा, हाँ, इसमें तो जो मार्ग एक्चुअली जो तीनों का जो मंतव्य है, जहाँ पहुंचना है, तो सभी मार्गों से, वो कर्म योग है, भक्ति योग है या ज्ञान योग, सब में वहीं पे आना है। और मार्ग दिशा से अपनी प्रोपेंसिटी देके, गुण और कर्म स्वभाव देके चुन सकते हैं। अजंता शर्मा, आपका धैर्य सराहनीय है। जी, धन्यवाद आपका। इच्छा ब्लिस कॉस्मिक ब्लिस, जी इच्छा ब्लिस जी, आपका सुपर स्टिकर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिट सनातनी हिंदू गुरु, प्लीज इनवाइट पुष्पेंद्र कुशश्रेष्ठ इन दिस चैनल। जी, पुष्पेंद्र जी को हमने पहले बुलाया है, 2 बार आए हमारे चैनल पर। फिर से आग्रह कर लेंगे उनको, यदि आप चाहते हैं तो उनसे निवेदन करेंगे कि फिर से आएं और हमसे पूजा अपनी बांटें। सत्य सनातन सबको गीता जयंती हार्दिक शुभकामनाएं। अरे वाह अंकुर जी, तो ठीक रहे थे, आप जुड़े हैं, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। यदि समय है तो मैं लिंक भेजता हूँ, जुड़ना चाहते हैं तो बताइए मुझे। जुड़ना है तो मैंने आपका जो मेल आईडी मेरे पास, उस पर मैं आपको लिंक भेजता है। व्हाट्सएप पर भी आ गया पास लिंक। जी, ज्योतिर्मदास, बस म्यूट मत करना उस दिन वर्जिनिटी। जी, जिस दिन चर्चा करें तो फिर हम ठीक से करें, ताकि पूरी बात तो हो पाए। तो शर्मा, हाउ टू ओपन गुरुकुल इन एवरी सिटी विद मॉडर्न एजुकेशन। तो ये विचार तो बहुत अच्छा है। इसमें जो समस्या है कि आप उस तरह के शिक्षक कहाँ से लाएंगे, क्योंकि सिस्टम इतना बिगड़ चुका है। क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि स्वामी रामदेव साहब बहुत प्रयास कर रहे हैं, और उनकी भी एवरी सिटी की तो उन्होंने प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में सोचा था, लेकिन उन्हें यही समस्या आई कि उन्हें शिक्षक नहीं मिल पा रहे थे। तो अदरवाइज आपके पास पैसा है, जमीन है, तो खोल सकते हैं। इच्छा ब्लिस, गुड जॉब, थैंक यू, बहुत धन्यवाद आपका। योगेंद्र राजपूत, अंकुर भाई, जी जी, अंकुर को भेजा है हमने, लेकिन यदि उनके पास समय हुआ, क्योंकि मुझे तो लगता है इतनी देर तक जाते नहीं है। मैं थोड़ा सा विस्मित हूँ कि इस समय तक जा रहे हैं, या कोई और सत्य सनातन के नाम से यहाँ जुड़ा, मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे इसकी संभावना कम प्रतीत होती है कि इस समय तक वो जगे होंगे। जी, तो मुझे लगता है आज के प्रश्न जो थे हमने ले लिए हैं, और आप सबसे निवेदन है, एक बार मैं एंडेस बोल रहा हूँ, अगर कोई क्वेश्चन बच गया तो भेज दीजिए। ओके, ठीक है जी, तो आज के लिए हम इतना करते हैं। श्री कर बढ़े हैं, आप लोग सब लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, और कल फिर लेंगे। तब तक के लिए भारत माता की जय।